आजमगढ़ से बड़ी खबर। खजूरी मैदान से 2027 का आगाज, ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार। अहरौला आजमगढ़। शुक्रवार को अतरौलिया विधानसभा के खजूरी मैदान में महाराजा सुहेलदेव की 1017वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री एवं शोभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना हवन के साथ की गई। संबोधन में अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने कभी महाराजा सुहेलदेव को सम्मान नहीं दिया और अब सत्ता से बाहर होने पर उन्हें याद किया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो देश को लूटने वाले गाजी के उर्स पर मेला लगाया जाता था और महाराजा सुहेलदेव का सम्मान नहीं किया जाता था। उन्होंने इस आयोजन को 2027 के विधानसभा व पंचायत चुनाव को शंखनाद बताया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि खजूरी मैदान में उमड़ी भीड़ बदलाव का संकेत है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता सपा को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को अहरौला के जनता इंटर कॉलेज में प्रस्तावित मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि यहीं से मैं अखिलेश यादव को 2027 के लिए अमिताभ बच्चन के लावारिस वाला गाना भी गाकर सुनाऊंगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता, वकील चौरसिया, युवा मंच के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, रमाशंकर राजभर, कुलदीप राजभर आदि लोग मौजूद रहे। मंत्री जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें और क्या संदेश है अतरौलिया विधानसभा या जिले या प्रदेश के लोगों को। देखिए, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम आज था जी। आज के लगभग 1000 साल पहले पैदा हुए और 18 साल की उम्र में राजा बने बहराइच। जब 585 राजा इस देश में थे तो 165 राजा अकेले खाली भर जाति के थे। और जब विदेशी आक्रांता भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए जब भारत की तरफ प्रवेश किया, तमाम राजा हारे, मारे गए, कुछ लोग उनकी शरण में चले गए। लेकिन जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो बहराइच की धरती पर 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान में। 17वें दिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने उस आक्रांता को वहीं मार डाला और पूर्व की सरकारों ने जो देश को लूटने आया, देश को गुलाम बनाने आया, देश की संपत्ति लूट रहा हो, उसका मेला लगवाते थे। हम तो बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच की धरती पर 5 एकड़ में पार्क बनवा करके 56 फुट ऊंची प्रतिमा लगा करके ये कह दिया और ऐलान कर दिया कि अब अगले 10 जून से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा, यहाँ उस आक्रांता का मेला नहीं लगेगा। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि इस समय प्रदेश में सनातन और सरकार में एक जंग छिड़ी हुई है जो शंकराचार्य को लेके है। कोई जंग नहीं है जी। वो शंकराचार्य पॉलिटिकल है, समाजवादी पार्टी के नेता है। लड़ाई कालनेमी तक पहुंच चुकी है, हुमायूं और कालनेमी तक। वो खाली जबान से है जी। कानून का राज है जी। देश में कानून का राज है जी। आपने देखा कि कानून के राज में पिछले अगर सपा की सरकार 4 बार की देखें, कांग्रेस की 60 साल की देखें, बसपा की 4 बार की देखें, इन सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना कहीं दंगे हुए, ना कहीं कर्फ्यू लगे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 48 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों में पहुंच जा रहा है। ये कानून का राज है। आज सबसे बड़ा भय और आतंक है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको भय सताता कि बुलडोजर बाबा न आए, बुलडोजर का भय उसको सता रहा है। जी। मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा सा हम लोगों को खटक रहा है कि ठीक है, आज जयंती महाराजा सुहेलदेव की थी, सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती थी, लेकिन संयोग से यहाँ उनका फोटो नहीं दिखाई दिया। देखिए, हम इस भूल को स्वीकार करते हैं जी। और
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। हम पहले उनको हम जन्मदिन पर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी देखिए, हम सभी महापुरुषों की इज्जत करते हैं। जो भी देश के लिए लड़ा है, देश के लिए कुर्बानी किया है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग नमन करते हैं। देश सर्वोपरि है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग सर्वोपरि हैं, उसके बाद सब कुछ है। जी 22 फरवरी को जी कार्यक्रम को लेकर थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्या कैसे क्या रहेगा। देखिए, 22 तारीख को जनता इंटर कॉलेज अहरौला में सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम है जी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय केशव मौर्य जी से बात हमारी हो चुकी है जी, उन लोगों को सहमति मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहमति के लिए कल 26 तारीख को मैं जाऊंगा लखनऊ, तो 27-28 में उनकी भी सहमति मिल जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 22 फरवरी को जी आपको भी लगेगा कि जो बात अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आजमगढ़ में तुम्हारा क्या है, 10 सीटें यहाँ 1 सीट में मांगा तो कहें आपका आजमगढ़ में क्या है, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो 22 तारीख उनको बता दूंगा कि यहाँ आपका कुछ नहीं है। आप जिसको गुलाम बनाकर जिनके वोट पर जीतते थे, अब वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना करके तुझे सही में ही रहना। 2027 का आगाज वहीं से होगा। वहीं से होगा। धन्यवाद।